Hello everyone, my name is Avinash Kumar Yadav and I welcome all of you to the official channel of LawPrep Tutorials. Today in this video, we are going to talk about the life and legacy of Dr. B.R. Ambedkar, who is also known as the father of the Indian Constitution. आज के दिन 14th अप्रैल को पूरे इंडिया में सेलिब्रेट किया जा रहा है एज अंबेडकर जयंती टू सेलिब्रेट हिज लाइफ, legacy and the principles given by him which are relevant till date. So without wasting any time, let us quickly dive into the early life of Dr. B.R. Ambedkar, जिसने शेप किया है उनकी लाइफ जिस तरीके से टर्न आउट हुई। सबसे पहले 14 अप्रैल 1891 को डॉक्टर अंबेडकर की बर्थ होती है माऊ नामक एक जगह पर, जो कि है मध्य प्रदेश में, जिसको अब जाना जाता है अंबेडकर नगर के नाम से भी। इसके बाद यह बात भी रेलेवेंट है कि उनकी बर्थ महार कम्युनिटी में हुई थी, जो उस टाइम के जो सोशल नॉर्म्स प्रिवेल करते थे उनके हिसाब से अनटचेबल्स कंसिडर किए जाते थे। इवन दो इनके फादर ब्रिटिश इंडियन आर्मी में कार्यरत थे, बट इसके बावजूद भी इनको अपनी अर्ली लाइफ में बहुत एक्सक्लूजन और डिस्क्रिमिनेशन फेस करना पड़ा, स्पेशली एट द स्कूल लेवल वेयर ही वाज नॉट अलाउड टू सिट विथ हिज पीयर्स, यूटिलाइज ड्रिंकिंग वाटर रिसोर्सेस, और इस तरीके के बहुत सारे ऐसे इंसिडेंट्स हुए जिन्होंने उनको शेप किया इस बात को एक टूल बना करके यूज करने को लेकर के, where he decided that he will use education as a tool to abridge these gaps and abridge these social barriers. इसके बाद आता है एजुकेशन का फेज, जहां पे इन्होंने कोलंबिया से अपनी एमए और पीएचडी की डिग्री प्राप्त करी, एंड हियर ही वाज हेल्प्ड बाय महाराजा ऑफ बड़ौदा, जिन्होंने इनको एक स्कॉलरशिप ग्रांट करी टू गो एंड स्टडी एट यूनिवर्सिटी ऑफ कोलंबिया। इसके बाद इन्होंने लंदन स्कूल ऑफ इकोनॉमिक्स से अपनी डॉक्टरेट ऑफ साइंस को प्राप्त किया, जहां पे इनके रिसर्च का टॉपिक था प्रॉब्लम ऑफ रूपी, जो आगे चल करके इनके एक बुक के रूप में भी पब्लिश किया जाता है। यहां पे इंडिया की इन्होंने सिस्टमैटिक इकोनॉमिक प्रॉब्लम्स को हाईलाइट करा, और ये रिसर्च आगे चल करके रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया के फॉर्मुलेशन में एक बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करती है। ये जो डिग्रीज हैं, द डिग्रीज दैट ही अर्न्ड रिलेटेड टू इकोनॉमिक्स, लॉ, पॉलिटिकल साइंस, these basically helped him in developing the narrative and principles, जिनको हम आज क्या करते हैं, जानते हैं और समझते हैं और अप्रिशिएट करते हैं। नेक्स्ट अगर हम ये देखें तो एक ये फोटोग्राफ है जिसमें पोर्ट्रे किया गया है डॉक्टर बी आर अम्बेडकर को फॉर परसुइंग डॉक्टर ऑफ लॉज एट कोलंबिया यूनिवर्सिटी, एंड दिस इज वन ऑफ द रियल लाइफ पिक्चर्स विच आई वॉज एबल टू फाइंड ऑन इंटरनेट। इसके बाद हम बात करते हैं एजुकेशन के बाद जो उनके लाइफ का फेज होता है, वहां पर उन्होंने अपनी एजुकेशन और अपने प्रिंसिपल्स को एक टूल बना करके सोशल एक्सक्लूजन, डिस्क्रिमिनेशन जैसे सोशल इविल से फाइट करने की कोशिश की। इसका एक बहुत बड़ा एग्जाम्पल है महान सत्याग्रह, जहां पे आपको ये देखने को मिलेगा कि इसके 100 ईयर्स भी कंप्लीट होने वाले हैं, इसलिए आपके ये एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत ज्यादा रेलेवेंट हो जाता है। 20 मार्च 1927 को डॉक्टर बी आर अंबेडकर ने महान सत्याग्रह कैरी आउट किया, जहां पर इन्होंने चावादार ताले नामक एक जगह पर एक बहुत ही इनफेमस कस्टम या फिर ट्रेडिशन को ब्रेक किया, जहां पे दलित्स वर नॉट अलाउड टू एक्सेस पब्लिक ड्रिंकिंग वेल्स। यहां पर इन्होंने एक बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट और एक रेलेवेंट, हिस्टोरिकली रेलेवेंट एक साइट पर जाकर के इस कस्टम को चैलेंज किया, और ही वॉज ऑल्सो फॉलोड बाई मेनी ऑफ हिज फॉलोअर्स इन दिस इंडेवर। इसलिए ये जो टॉपिक है बहुत ज्यादा रेलेवेंट हो जाता है आपके लिए। चावदार ताले बेसिकली ट्रांसलेट्स टू टेस्टी लेक, जिस तरीके से इसको नेम किया गया है यहां पे, और जो ये सत्याग्रह है यहां पे इन्होंने अपने बेसिक राइट के लिए डिमांड करा। डॉक्टर अंबेडकर ऑल्सो फॉट फॉर विमेन्स इक्वल स्टेटस। इसका एक बहुत बड़ा एग्जाम्पल देखने को मिलता है हिंदू कोड बिल में, जहां पे उन्होंने विमेन के लिए इक्वल राइट्स के बारे में बात करा एज फार एज पर्सनल लॉज आर कंसर्न। हाउएवर दिस बिल कुड नॉट बी पास्ड, जिसकी वजह से उन्होंने आगे चल करके रिजिग्नेशन भी अपना दे दिया था। इन्होंने एज लेबर मिनिस्टर बहुत ही प्रोएक्टिवली काम किया अगेंस्ट एक्सप्लॉयटेशन ऑफ वर्कर्स, और जिसके बारे में हम अभी आगे देखने वाले हैं। ये पिक्चर एक रियल लाइफ पिक्चर विच आई वाज फॉर्चुनेट टू फाइंड ऑन इंटरनेट। दिस इज रिलेटेड टू महान सत्याग्रह, जिसको यहां पे डिपिक्ट किया गया है, वेयर डॉक्टर बी आर अंबेडकर अलोंग विथ हिज फॉलोअर्स इज गोइंग टू चैलेंज द एज ओल्ड कस्टम ऑफ वेयर
दलित्स वर नॉट अलाउड टू एक्सेस पब्लिक ड्रिंकिंग वेल्स। पॉलिटिकल रोल के बारे में अगर हम बात करते हैं डॉक्टर बी आर अम्बेडकर के, तो इनिशियली इन्होंने क्या किया, इंडिया में 1927 में साइमन कमीशन आने के बाद और उसके फेलियर के बाद, मेनली ड्यू टू रीजन कि इसमें इंडियंस का कोई रिप्रेजेंटेशन नहीं था, ब्रिटिशर्स ने एक प्रपोजल दिया जहां पे उन्होंने इंडियंस को राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस में इनवाइट किया बातचीत करने के लिए इस विषय पे कि इंडिया के गवर्नेंस को आगे कैसे बढ़ाया जा सकता है। डॉक्टर बी आर अम्बेडकर इज ऑल्सो वन ऑफ द रिप्रेजेंटेटिव्स जिन्होंने तीनों राउंड टेबल कॉन्फ्रेंसेस को अटेंड किया और वहां पे उन्होंने डिमांड करा सेपरेट इलेक्टोरेट फॉर डिप्रेस्ड क्लासेस। ये एक बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट ऑफ कंटेंशन था जो कि डिसएग्रीमेंट का कारण बना आगे चल करके बिटवीन महात्मा गांधी एंड डॉक्टर बी आर अम्बेडकर, वेयर गांधी publicly opposed the idea of separate electorates because he thought that this will be detrimental to Hindu unity, right? यहां पे अगर आप देखें तो ये जो है इंफॉर्मेशन आपके लिए बहुत ज्यादा रिलेवेंट हो जाती है, दैट इज रिलेटिंग टू राउंड टेबल कॉन्फ्रेंसेस। अल्टीमेटली अगर आप देखेंगे तो जो ये कॉन्फ्लिक्ट है इसको नेगोशिएट किया गया और इसमें कंक्लूजन पे रीच किया गया थ्रू पूना पैक्ट ऑफ 1932, जो इसलिए किया गया क्योंकि गांधी जी फास्ट ऑन टू डेथ कर रहे थे यरवदा जेल में इस प्रपोजल के अगेंस्ट जो कि अंबेडकर के द्वारा लाया गया था। आगे अगर इसके हम बात करते हैं तो डॉक्टर अंबेडकर ने अपनी बुक व्हाट कांग्रेस एंड गांधी हैव डन टू टचेबल्स ये लिखा भी है कि देयर वाज नथिंग नोबल इन द फास्ट दैट वाज कैरिड आउट बाय गांधी, इट वाज अ फाउल एंड फिल्दी एक्ट। और जो फास्ट था वो अनटचेबल्स के बेनिफिट के लिए नहीं था, वो उनके अगेंस्ट था और वो वर्स्ट फॉर्म ऑफ कोअर्जन है, एक वर्स्ट फॉर्म ऑफ थ्रेट है अगेंस्ट हेल्पलेस पीपल जिनको कुछ कॉन्स्टिट्यूशनल सेफगार्ड्स देने की बात डॉक्टर अंबेडकर कर रहे थे। ये पिक्चर अगर आप देख सकते हैं, दिस इज वन ऑफ द पिक्चर्स विच यू कैन सी, जहां पे पोर्ट्रे किया गया है डॉक्टर बी आर अंबेडकर को इन पार्टिसिपेटिंग इन वन ऑफ द राउंड टेबल कॉन्फ्रेंसेस। आगे अगर इसके हम बात करते हैं, अंबेडकर एज अ लॉयर एंड लीगल थिंकर, डॉक्टर अंबेडकर वाज अ professional lawyer who used to practice in Bombay High Court, where he litigated on variety of matters relating to labor reforms, relating to women's rights and social justice. तो ये भी एक बहुत इंपॉर्टेंट एस्पेक्ट है इनके लाइफ का। एज ए लीगल थिंकर उन्होंने कॉन्स्टिट्यूशनल मोरालिटी पे बहुत ज्यादा फोकस किया, कॉन्स्टिट्यूशन के अंदर जो प्रिंसिपल्स हैं उनकी वैल्यू और उनको फॉलो करने पे बहुत ज्यादा एम्फेसिस दिया उन्होंने। डॉक्टर अंबेडकर इज ऑल्सो नोन एज द आर्किटेक्ट ऑफ द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन। ये बात एक बहुत ही ज्यादा नोन फैक्ट है कि उनको फादर ऑफ द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन इसलिए भी कहा जाता है। उनका जो कॉन्ट्रीब्यूशन था वो इंडिया की कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली जो कॉन्स्टिट्यूशन को फ्रेम करने वाली थी उसमें ड्राफ्टिंग कमेटी के चेयरपर्सन थे, जिनको ये रिस्पॉन्सिबिलिटी दी गई थी प्रिंसिपल्स को डॉक्यूमेंट करने की, राइट। ये ड्राफ्टिंग कमेटी जो थी, ड्राफ्टिंग कमेटी एक 7 मेंबर कमेटी थी जिसने करीब 2 years 11 months एंड 14 days में ये पूरा काम कंप्लीट किया एंड फाइनली कॉन्स्टिट्यूशन जिस फॉर्म में प्रेजेंट है उस फॉर्म में हमारे सामने आता है। उनके की कॉन्ट्रीब्यूशंस के बारे में अगर हम बात करें कॉन्स्टिट्यूशन में, इट इज रिलेटेड टू इनकॉर्पोरेशन ऑफ फंडामेंटल राइट्स, आर्टिकल 17 जो बात करता है अबॉलिशन ऑफ अनटचेबिलिटी, एंड अ वेरी इंपॉर्टेंट प्रिंसिपल दैट इज आर्टिकल 32 विच वी नो एज राइट टू कॉन्स्टिट्यूशनल रेमेडीज, या फिर पॉपुलरली जिसको हम लोग जानते हैं रिट ज्यूरिसडिक्शन ऑफ सुप्रीम कोर्ट एज वेल, राइट। इसको डॉक्टर बी आर अंबेडकर ने हार्ट एंड सोल ऑफ द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन की तरह डिस्क्राइब किया एंड दिस वाज आल्सो वन ऑफ द की टॉपिक्स ऑफ वन ऑफ द पैसेजेस दैट वाज आस्क्ड इन योर इन योर क्लैट एग्जाम। तो ये बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट एरिया हो जाता है। नेक्स्ट, ये वन ऑफ द पिक्चर्स है जो आप सारे लोग देख सकते हैं, जहां पे डॉक्टर बी आर अंबेडकर अलोंग विथ अदर मेंबर्स ऑफ कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली कैन बी सीन हियर, जहां पे इस चीज को डिपिक्ट किया गया है। नेक्स्ट, अगर हम बात करते हैं, ये एक पिक्चर है जहां पे डॉक्टर अंबेडकर को दिखाया गया है कि वो कॉन्स्टिट्यूशन का जो फाइनल ड्राफ्ट है उसको प्रेजेंट कर रहे हैं डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद को ऑन November 26, 1949 when the Constitution of India was also partially enacted. अब अगर हम बात करें डॉक्टर अंबेडकर का रोल एज ए लेजिस्लेटर एंड एज लेबर रिफॉर्मर, लेबर लॉस पर बहुत ही एक्सटेंसिवली उन्होंने काम किया, जहां पे उन्होंने डेली शिफ्ट्स को 14 आवर्स से रिड्यूस करके 8 आवर्स करने की बात करी।
इसके अलावा उन्होंने इक्वल पे फॉर इक्वल वर्क के आइडिया को प्रोपोगेट किया और उन्होंने वर्क प्लेस सेफ्टी और इन सारी चीजों पर भी बहुत ज्यादा एम्फेसिस दिया। ये वॉइसरॉय के एग्जीक्यूटिव काउंसिल के मेंबर थे, जहां पे इनको लेबर एडवाइजर के रूप में रखा गया था, जहां पे ये लेबर लॉ के इश्यूज के बारे में बातचीत करते थे। मैटरनिटी बेनिफिट से रिलेटेड इश्यूज पर भी डॉक्टर अंबेडकर ने अपना वैल्यूएबल कंट्रीब्यूशन दिया है, जहां पे उन्होंने मदर्स हु वर अंडरगोइंग प्रेगनेंसी, अबाउट टू बी मदर्स, उनके राइट्स के बारे में भी बातचीत करी कि लेबर लॉ उनको कैसे एक्सेप्शन बना करके कुछ स्पेशल प्रिविलेजेस दे सकता है। इसके बाद एक और बहुत इंपॉर्टेंट इंसिडेंट जिसके बारे में हम बातचीत करने वाले हैं, दैट इज फ्रॉम 1951। आफ्टर इंडियाज इंडिपेंडेंस एंड इनैक्टमेंट ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन, डॉक्टर अंबेडकर ने इक्वालिटी जैसे प्रिंसिपल्स पर बहुत एम्फेसिस दिया और इसी का एक इंपॉर्टेंट एग्जाम्पल है आपके सामने हिंदू कोड बिल, जहां पे डॉक्टर बी आर अंबेडकर ने एम्फेसिस दिया ऑन द कॉन्सेप्ट ऑफ इक्वालिटी फॉर वुमेन एज फार एज पर्सनल लॉज आर कंसर्न। पर्सनल लॉज में उन्होंने एक इक्वालिटी के बारे में बात करी फॉर वुमेन। However, this proposal or however this bill could not be passed because of opposition from political parties, जहां पे who were not ready for maybe giving equal rights to women. However, आगे चल करके इस यहां से कुछ आइडियाज को पिक करके अलग अलग फॉर्म में प्रेजेंट किया गया इन द ईयर 1955 एंड 1956 by Dr. Pandit Jawaharlal Nehru in form of Hindu Marriage Act, Hindu Succession Act, right? इस तरीके से जितने आपके 4 एक्ट्स आते हैं उनके ये यहां से इंस्पायर्ड है। हालांकि सारे कॉन्सेप्ट्स यहां से वहां पे लिए नहीं जा पाए बिकॉज ऑफ स्ट्रॉन्ग ऑपोजिशन फ्रॉम अदर मेंबर्स। इकोनॉमिक थॉट और उनके कॉन्ट्रीब्यूशन के बारे में बात करें तो प्रॉब्लम ऑफ रूपी, जो इंपॉर्टेंट एरियाज ऑफ रिसर्च था डॉक्टर बी आर अंबेडकर के एट लंदन स्कूल ऑफ इकोनॉमिक्स, जहां पे उन्होंने अपनी डॉक्टरेट ऑफ साइंस प्राप्त करी इस इशू में, इसको आगे चल करके एक बुक के रूप में भी पब्लिश किया गया विच इज ऑल्सो वाइडली रेड इन इंडिया। ऑल्सो मैंने आपको बताया था द बुक प्रॉब्लम ऑफ रूपी एक फाउंडेशन की तरह एक्ट करती है फॉर फॉर्मेशन ऑफ अ सेंट्रलाइज्ड बॉडी लाइक आरबीआई विच ऑल्सो बिकम्स वेरी इंपॉर्टेंट फॉर अस। आगे इसके बात करते हैं तो उन्होंने डेमोक्रेसी और कॉन्स्टिट्यूशनल मोरालिटी पे जो इनके व्यूज हैं वो आज भी बहुत ज्यादा रेलिवेंट हैं। उन्होंने कॉन्स्टिट्यूशनल मोरालिटी और कॉन्सेप्ट्स में जो दिए हुए हैं कॉन्स्टिट्यूशन में उन पे बहुत हैविली एम्फसाइज करा। और एक और बात उन्होंने कही विच इज वेरी रेलिवेंट कि कॉन्स्टिट्यूशन में जो प्रिंसिपल्स हैं वो कितने भी अच्छे हों, अगर उसको इंप्लीमेंट करने वाले लोग जो हैं वो अच्छे नहीं हैं तो वो प्रिंसिपल्स यूजलेस हो जाएंगे, विच इज वेरी रेलिवेंट इवन टिल टुडे। अगर हम बात करते हैं डेमोक्रेसी के बारे में तो उन्होंने 3 चीजों पर बहुत एम्फेसिस किया। वन इज पॉलिटिकल डेमोक्रेसी, जहां हर किसी को वोट करने का अधिकार मिलता है। इसके अलावा सोशल डेमोक्रेसी विच मेनली इज कंसर्न्ड विथ इक्वालिटी, इक्वालिटी विथ रिस्पेक्ट टू कास्ट, इक्वालिटी विथ रिस्पेक्ट टू जेंडर, एंड फाइनली इकोनॉमिक इक्वालिटी विच वॉज अगेंस्ट द आइडिया ऑफ एक्यूमुलेशन ऑफ वेल्थ। आगे बात करते हैं अगर इनकी राइटिंग्स के बारे में तो एनाहिलेशन ऑफ कास्ट इज वन ऑफ द मोस्ट फेमस बुक्स रिटन बाय डॉक्टर बी आर अंबेडकर, जहां पे इन्होंने कंप्लीटली हिंदू कास्ट सिस्टम को रिजेक्ट करने के बारे में बात करी है और उससे एसोसिएटेड जितनी भी प्रॉब्लम्स हैं उसको यहां पे उन्होंने पेन किया है, राइट। आगे अगर बात करते हैं तो डॉक्टर बी आर अंबेडकर हैज ऑल्सो वर्कड ऑन अ बुक दैट इज बुद्धा एंड हिज धम्म, जहां पे बात करी गई है डॉक्टर बी आर अंबेडकर के इंटरप्रिटेशन के बारे में विच इज रिलेटेड टू बुद्धिज्म रिलीजन। इसके अलावा मैंने आपसे प्रॉब्लम ऑफ रूपी के बारे में ऑलरेडी बात करी है। ये उनके कुछ इंपॉर्टेंट लिटरली वर्क्स हैं या फिर कॉन्ट्रीब्यूशन है। डॉक्टर बी आर अंबेडकर वॉज कंप्लीटली अगेंस्ट द आइडिया ऑफ कास्ट हायरार्की और कास्ट सिस्टम इन हिंदूज। दैट इज वाई वो कन्वर्ट कर जाते हैं बुद्धिज्म में अपने लेटर पार्ट ऑफ लाइफ में अलोंग विथ 4 लाख टू अराउंड 5 लाख फॉलोवर्स, और इसको एक बहुत ही लैंडमार्क इवेंट की तरह जाना जाता है उनके लाइफ में। फाइनली अगर आप देखते हैं तो यहां पे दिस इवेंट वाज अ वेरी फेमस इवेंट जो हुआ है एक जगह पे जिसको हम बोलते हैं दीक्षा भूमि, एंड दिस वाज इन नागपुर वेयर ही कन्वर्टेड इनटू बुद्धिज्म along with his around 4 to 5 lakh
followers, and this move was also a statement against rejecting the caste system or prevailing in Hindu religion. ये देखिए, ये वन ऑफ द पिक्चर्स ऑन द इंटरनेट जहां पे ये बात बताई जा रही है दैट डॉक्टर बी आर अंबेडकर हैज ऑलरेडी कन्वर्टेड टू बुद्धिज्म एंड एड्रेसिंग अ क्राउड रिलेटिंग टू द सेम थिंग. इनकी जो कोर फिलॉसफी है वो है एजुकेट, एजुटेट एंड ऑर्गेनाइज. दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट एज वेल. एजुकेशन क्या करेगा? अवेयरनेस लेकर के आएगा. ठीक है. एजुटेट जब करेंगे तो इससे बदलाव आएगा, और अगर ऑर्गेनाइज करेंगे तो इससे लॉन्ग टर्म इंपैक्ट आएगा. सो दिस इज ऑल्सो अ स्लोगन दैट वाज गिवन बाय डॉक्टर बी आर अंबेडकर, और वो इस प्रिंसिपल में बहुत ही फर्मली बिलीव करते थे कि लोगों में अवेयरनेस बढ़ाने के लिए एजुकेट करिए, उनको एजुटेट करें लोग जिससे कुछ बदलाव आए, और ऑर्गेनाइज्ड वे में करिए जिससे बदलाव जो है वो लॉन्ग लास्टिंग होना चाहिए. डॉक्टर बी आर अंबेडकर की लेगेसी जो है और उनके द्वारा दिए गए प्रिंसिपल्स आज के समय में भी बहुत ज्यादा रिलेवेंट है. वो एक यूनिवर्सल चैंपियन है ह्यूमन राइट्स के. अगर आप इक्वालिटी के बारे में बात करें, या फिर कास्ट डिस्क्रिमिनेशन के अगेंस्ट किया हुआ उनका काम, या फिर लेबर राइट्स के बारे में उन्होंने बात करी, या जेंडर इक्वालिटी से रिलेटेड उनका जो फाइट है उसके बारे में भी अगर हम बात करें, एंड एक्सेस टू जस्टिस स्पेशली फॉर मार्जिनलाइज्ड, दैट इज वाई इनकी लाइफ जो है वो आज के समय में भी बहुत ज्यादा रिलेवेंट है. फाइनल अगर हम कंसोलिडेटेड मैसेज के बारे में बात करें तो डॉक्टर बी आर अंबेडकर ने एज अ रिफॉर्मर, एज अ लॉ मेकर, एज अ लॉयर और एज एन इकोनॉमिस्ट लगातार स्ट्राइव किया है कि वो डिग्निटी, इक्वालिटी और जस्टिस इंडियन समाज में इंश्योर करें. राइट. इसके अलावा एक बहुत इंपॉर्टेंट कोट है एसोसिएटेड डॉक्टर बी आर अंबेडकर के साथ कि लाइफ शुड बी ग्रेट रादर देन लॉन्ग. जिंदगी महान होनी चाहिए, जिंदगी बहुत लंबी होना जरूरी नहीं है. इसी के साथ ही अगर आप देखते हैं तो फाइनली इन 1956 6th ऑफ दिसंबर इन 1956 डॉक्टर बी आर अंबेडकर का देहांत हो जाता है. और फाइनली जो इनकी जो साइट है जहां पे इनको दफनाया जाता है दैट इज नोन एज चैत्य भूमि, और इनके बहुत सारे फॉलोअर्स इनको देखने के लिए आते हैं यहां पे. और इन 1990 डॉक्टर बी आर अंबेडकर को उनके वैल्यूएबल कंट्रीब्यूशन के लिए भारत रत्न अवार्ड से भी सम्मानित किया जाता है. नाउ विद दिस मैं आप लोगों को एक थॉट के साथ छोड़ना चाहता हूं, जो मैं चाहता हूं आप आंसर करें कमेंट बॉक्स में. डू यू स्टिल थिंक दैट डॉक्टर बी आर अंबेडकर आइडियाज आर रिलेवेंट टिल डेट, और उनका क्या इंपैक्ट रहा है इंडिया जैसी एक कंट्री पे? Please let me know in the comment box. Thank you so much for watching this video. Please let me know your thoughts on this.